जिस माँ ने हेमा को स्टार बनाया उन्होंने उसी को रुलाकर अपना लिया इस्लाम धर्म। बॉलीवुड में आई एक खूबसूरत हसीना जिन्हें ड्रीम गर्ल का ताज दिया गया। देखते देखते इन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय से सभी का दिल जीत लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्होंने अपनी उम्र से 13 साल बड़े 4 बच्चों के पिता से शादी कर ली थी और उनकी दूसरी औरत बन गई। जिस माँ ने इन्हें दिन रात एक करके सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया, उसी माँ की इन्होंने एक नहीं सुनी, लेकिन क्यों जिंदगी भर अपने पति से अलग दूसरे घर में रहे। चलिए आपको बताते हैं कौन है वो अभिनेत्री। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और जानी मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी के बारे में। हेमा मालिनी चक्रवर्ती का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। वो एक तमिल आयंगर परिवार से हैं। उनके पिता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मम्मी जयालक्ष्मी आगे चलकर तमिल फिल्म प्रोड्यूसर बनी। हेमा की मां चाहती थी कि वो अच्छी डांसर और एक्ट्रेस बने, इसीलिए बचपन में उन्होंने इस फील्ड में कोशिश शुरू कर दी थी। चेन्नई से हेमा मालिनी ने भरतनाट्यम डांस की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और प्रोग्राम्स में हिस्सा भी लेने लगी। यहीं से कनेक्शन बनने शुरू हो गए और साल 1963 में हेमा को फिल्मों में ब्रेक मिल गया। ये एक तमिल फिल्म थी जिसमें 15 साल की हेमा की भूमिका एक डांसर की थी। 1965 में फिल्म मेकर आनंद स्वामी ने उन्हें एक हिंदी फिल्म में ब्रेक दिया। ये फिल्म थी सपनों का सौदागर, जिसमें उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। उसके बाद हेमा शराफत अभिनेत्री आदि फिल्म में लीड रोल करती नजर आई और दर्शकों ने उन्हें बेहद पसंद किया। 1970 में हेमा मालिनी को स्टार देवानंद के साथ फिल्म जॉनी मेरा नाम में काम करने का मौका मिला और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। ये फिल्म हेमा की पहली बड़ी फिल्म थी जिससे उन्हें अभिनेत्री के तौर पर पहचान मिली थी। इसके बाद 1971 में रमेश सिप्पी की फिल्म अंदाज में उन्होंने काम किया और हेमा के सितारे आसमान में चमकने लगे। 1972 में आई फिल्म सीता और गीता में काम करने के बाद तो सभी हेमा मालिनी की एक्टिंग के कायल हो गए। वो एक सितारा बन गई। हेमा को अपनी मां से पूरा सपोर्ट मिल रहा था और फिल्मी दुनिया ने भी उन्हें खुली बाहों से अपनाना शुरू कर दिया था। उनकी फिल्में चुनने का काम उनकी मां ही किया करती थी। आगे चलकर उन्होंने बड़ी हिट फिल्मों तुम हसीन में जवान राजा रानी, शराफत, शोले आदि शामिल में काम किया। इसके अलावा उन्होंने नसीब, सत्ते पे सत्ता, ड्रीम गर्ल, त्रिशूल, क्रांति, तेरे मेरे सपने, प्रेम नगर, दिल लगी, बुलंदी, अली बाबा 40 चोर, जुगनू जैसे कुछ और फिल्मों में भी काम किया। अगर बाद में फिल्मों की बात करें तो बागबान और बाबुल जैसी फिल्मों में भी उन्होंने एक अलग अंदाज उनका रहा और उन्होंने बेहद सशक्त अभिनय किया। अपने 50 साल के लंबे करियर में हेमा ने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें हिट और फ्लॉप दोनों फिल्में शामिल रहीं। लेकिन हेमा का नाम कभी भी फ्लॉप नहीं रहा और हमेशा बुलंदियों पर लहराता रहा। इसके अलावा हेमा मालिनी ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया और टीवी सीरीज भी बनाई। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी गाने गाए। उन्हें उनके फिल्मी करियर में 11 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला और 1972 में इन्हें यह अवार्ड दिया भी गया। सन 2000 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी ने कुछ निचले स्तर की फिल्मों में भी काम किया। असल में उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल के जन्म के बाद उन्होंने अपने करियर को फिर से शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन इनका वजन भी बढ़ चुका था और चेहरे पर वो ग्लैमर नजर नहीं आ रहा था जो हीरोइन के चेहरे पर होना चाहिए। इसी वजह से उन्हें कोई अच्छी फिल्म नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच उन्हें एक फिल्म रामकली ऑफर की गई जो कि एक बी ग्रेड फिल्म थी और काम के लिए डेस्परेट हो चुकी हेमा ने इस फिल्म में काम करना स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की कि इस फिल्म के पोस्टर शहर से बाहर लगाए जाए, लेकिन इन फिल्मों को करने से हेमा के करियर पर धब्बा जरूर लग गया था। चलिए अब बात करते हैं उनके निजी जिंदगी के बारे में। हेमा की शादी बेहद ही विवादित रही और आज भी समय समय पर उन्हें अपनी शादी के चलते आलोचना झेलनी पड़ती है। हेमा मालिनी इतनी सुंदर थी कि उनके कई चाहने वाले थे और उनमें पहला नाम था राजकुमार का। शादीशुदा होने के बाद भी वो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के प्यार में पड़ गए थे। राजकुमार ने तो उनके घर शादी का प्रस्ताव भी भेज दिया था, लेकिन हेमा ने मना कर दिया और बात वहीं खत्म हो गई। 80 के दशक में हेमा और धर्मेंद्र ने साथ काम किया और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे और हेमा से 13 साल बड़े भी थे। इसी बीच उनकी जिंदगी में संजीव कुमार की एंट्री हुई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। बताया जाता है कि उनका रिश्ता काफी अच्छा हो गया था। दोनों की बात इतनी आगे बढ़ गई कि संजीव ने हेमा को शादी का प्रस्ताव भिजवा दिया। लेकिन संजीव की मां ने जब हेमा की मां से कहा कि उनकी बहू शादी के बाद फिल्म में काम नहीं करेगी, तो हेमा की मां दंग रह गई, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के करियर के लिए दिन रात मेहनत की थी। तब वो नहीं चाहती थी कि शादी के बाद उनकी बेटी के करियर पर फुल स्टॉप लग जाए। इस बात को लेकर कई महीनों तक हेमा और संजीव में बहस चलती रही और आखिरकार हेमा और उनकी मां ने इस रिश्ते से मना कर दिया। इसी बीच कुछ फिल्मों में काम करने के बाद धर्मेंद्र हेमा को लगातार अपनी तरह अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। धर्मेंद्र को संजीव कुमार वाली बात नहीं पता थी। कहा जाता है कि संजीव कुमार ने हेमा को मनाने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड जितेंद्र को हेमा के पास भेजा, लेकिन जितेंद्र ने तो वहां जाकर अपने ही दिल का हाल सुना डाला और हेमा से शादी करने की बात कह दी। हेमा को जब जितेंद्र का प्रपोजल मिला तो वो सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि जितेंद्र का करियर अच्छा चल रहा था और वो शादीशुदा भी नहीं थे। उनकी गर्लफ्रेंड शोभा भी विदेश में थी, लेकिन उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। हेमा के परिवार ने भी जितेंद्र के प्रपोजल को सीरियसली लिया था ताकि धर्मेंद्र से उनका पीछा छूट सके। एक फिल्म में काम करने के दौरान जितेंद्र और हेमा करीब आ गए और चेन्नई में दोनों ने शादी करने का प्लान बना लिया। दोनों के परिवार चेन्नई पहुंच चुके थे और हेमा और जितेंद्र तो भी वहां पहुंचने वाले थे। तभी धर्मेंद्र को इस बात की भनक लग गई। धर्मेंद्र जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को अपने साथ लेकर वहां पहुंच गए। बता दें कि हेमा के पिता ने धर्मेंद्र के ऊपर बहुत चिल्लाया, लेकिन धर्मेंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत हंगामा हुआ। इसके बाद ये रिश्ता टूट गया। इसके बाद हेमा मुंबई आ गई और काम में बिजी हो गई। इसी बीच
धर्मेंद्र के साथ फिल्में भी करती रहीं और उनसे मिलती भी रहीं। बताते हैं कि उनकी मां ने उन्हें बहुत समझाया और बहुत मिन्नतें की कि अगर धर्मेंद्र से शादी की तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, धर्मेंद्र को अपनी जिंदगी से निकाल दे। लेकिन हेमा ने अपनी मां की एक नहीं सुनी। बता दें कि धर्मेंद्र के प्यार में हेमा इस कदर पागल हो गई थी कि उन्होंने अपनी उस मां को इग्नोर करना शुरू कर दिया जिसने उसके करियर के लिए दिन रात मेहनत की थी और उन्हें यहाँ तक पहुंचाया था। हेमा धर्मेंद्र से शादी के लिए हाँ कर चुकी थी और मां के लाख समझाने के बाद भी नहीं मानी। दरअसल 20 जुलाई 1978 को हेमा के पिताजी का निधन हो गया था और वो अपने पिता के कड़क व्यवहार के कारण ही रुकी हुई थी। उनके जाने के बाद ही उन्होंने धर्मेंद्र से शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन जब ये बात धर्मेंद्र की पत्नी को पता चली तो उन्होंने तलाक देने से मना कर दिया और उनके बड़े बेटे सनी देओल जो 23 साल के थे उन्होंने पिता का विरोध भी किया। इसीलिए धर्मेंद्र ने कुछ वकीलों से मुलाकात करके इस्लाम धर्म को अपनाकर हेमा से शादी करने का मन बनाया। हेमा की मां को जब पता चला था उन्होंने बहुत विरोध किया, लेकिन हेमा ने सबको साइड करते हुए इस्लाम धर्म अपना लिया और धर्मेंद्र से 31 अगस्त 1978 को शादी कर ली। और इस तरह धर्मेंद्र बन गए दिलावर खान और हेमा मालिनी आयशा भी। लेकिन निकाह और शादी के बाद भी हेमा कभी भी धर्मेंद्र की लीगल पत्नी नहीं बन पाई। धर्मेंद्र ने हमेशा पत्नी का दर्जा प्रकाश कौर को ही दिया। धर्मेंद्र हमेशा अपनी पत्नी प्रकाश कौर और चारों बच्चों के साथ ही रहे और एक इंटरव्यू में हेमा ने बताया था कि वो हमेशा एक दूसरे घर में ही नहीं लेकिन वो अपनी बेटियों से मिलने आते रहे। हेमा मालिनी ने अपनी मां की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की और जिंदगी भर दूसरी औरत का ठप्पा लेकर घूमती रही और आज भी उनकी शादी विवादित ही रहती है।